This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? अच्छा, अभी कुछ दोस्तों ने मैसेज वगैरह किए मुझे कि हमें थोड़ी सी ना एंट्री का इशू आ रहा है स्कैल्पिंग के हिसाब से ना। भाई, ट्रेड स्कैल्पिंग की हो या लॉन्ग टर्म हो, ट्रेड ट्रेड होती है, ठीक है। तो बस थोड़े से आप लोगों को अपने वो क्या कहते हैं कि मेथड पे ग्रिप होनी जरूरी होती है ना। मेथड जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे ग्रिप होना जरूरी है। जब आपकी मेथड पे ग्रिप होगी तो एंट्री खुद ब खुद मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो मैं एक मिनट टाइम फ्रेम चेंज कर लूं। तो दोस्तों ने कहा कि हमें आज आप एंट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, तो मैंने कहा चलो मैं कर देता हूं। और इसके अलावा हाँ, अभी एक दोस्त के मैसेज आ रहे हैं कि स्कैल्पिंग पर करें। देखिए, स्कैल्पिंग के लिए भी अभी मैं पेयर ढूंढ रहा हूँ जिस पर मैं आपको बता सकूं कि स्कैल्पिंग कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम वीएसए के मेथड की बात करें, वीएसए में हम बैकग्राउंड को बड़ी तवज्जो देते हैं ना। जब तक हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है हम ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब अच्छी ट्रेड। अच्छा, अभी ये जो कि मैंने ये M2 का खोला हुआ है और आप M1 या M5 में अपना क्या कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। वैसे M15 में भी आप कर सकते हैं जहां आपको अच्छा सिनेरियो मिले। मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने H1 में आकर H1 के टाइम फ्रेम में H1 के टाइम फ्रेम में क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल लगा लेने हैं, ठीक है ना। H1 के टाइम फ्रेम में लेवल आपने लगा लेने हैं। वो लेवल लग जाएंगे ना, ये H1 के टाइम फ्रेम में आपने लगाने हैं। लेवल लगने के बाद आपने क्या करना है, जो मेजर चीज है, लेवल आपने जब भी लगाने हैं वो बैकग्राउंड को देखते हुए। जो स्विंग हाई बनी थी ना, ये तो इस वक्त M2 की है। मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि आपने इस तरीके से लेवल लगा लेने हैं। अब मार्केट ने इन लेवल को बड़ी रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है ना। और उन लेवल पे आकर मार्केट ने वापस मुड़ना है या ब्रेक करना है। हमने दोनों सूरतों में वीएसए के रूल के मुताबिक ट्रेड करनी है। स्कैल्प ट्रेड हो या कोई भी ट्रेड हो, हमने रूल्स के मुताबिक करनी। मैं एक पहले यहाँ किसी पेयर पे किसी और पेयर को ढूंढता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक लेवल लगा लिया समझाने के लिए। एक लेवल मैंने ये लगा लिया। ये इतनी पतली क्यों है? ठीक है, उसके बाद मैंने एक लेवल यहाँ लगा लिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे लेवल लग गए। कौन से? ये मेरे लेवल हो गए। ये सपोर्ट का है और सपोर्ट से आगे ये रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, ये सपोर्ट बन जाएगा। और फिर ऊपर का ये रेजिस्टेंस, इसे ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, ये फिर सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर कोई रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या कर दिया, H1 में आपने
लेवल लगाए। H1 में आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल सेट होने हैं, ठीक है। अब आपने H1 में लेवल कर लिए। आप आ जाए छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में मतलब 5 मिनट में आ जाए। जब आप 5 मिनट में आएंगे ना, तब देखें मार्केट ने, अगर आप देखें कितना सफर किया है और फिर कितना सफर किया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ट्रेड की जगह देखनी है। हम्म, अच्छा, अभी मार्केट काफी देर से इसी एरिया में घूम रही है। ठीक हो गया। अच्छा हाँ, ट्रेड कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा लेवल था, मार्केट गिरे, ठीक है, गिरे, और यहाँ पर कोई VSA का साइन बने। VSA के साइन से मुराद यहाँ पर कोई शेकआउट बन गया, ठीक है, यहाँ कोई स्टॉपिंग वॉल्यूम बन जाए, आप उसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। पहली बार जब मार्केट लगेगी, ठीक है, और शेकआउट और स्टॉपिंग वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी पर हो, ठीक है। एक तो ये है, आप ट्रेड करेंगे। बिल फर्ज अगर यहाँ पर सेलिंग क्लाइमेक्स लग गया, ठीक है, अगली बार डाउन हो गई, मार्केट इस एरिया में रेंज करेगी, ठीक है, रेंज करेगी, और इस रेंज में कोई शेकआउट लगे, ठीक है, शेकआउट लगे, जैसा कि ये नीचे ये देखें ना, यहाँ आपका क्या हो गया, सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स पास हो गया, ये आपकी रेंज हो गई, ठीक है ना। और इस रेंज में ये जो लगा है, ये देखें, सेम लाइक शेकआउट, ठीक है, सेम लाइक शेकआउट। अब गिर ऐसे गिरे मार्केट, यहाँ कोई स्टार्ट ऑफ कैंपेन का साइन आए, मार्केट उसमें रेंज करे, बीच में ये जो लगा है, इसको हम SL हंटिंग कहते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आप M5 में ये काम कर रहे हैं। आपको क्या 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 होना चाहिए। पहला, सेंटीमेंट की गिरता हुआ ट्रेंड हो, बिल्कुल स्मूथ गिरता हुआ, यहाँ पर इसी इसी तर्ज पे गिरता हुआ हो, ठीक है ना। अब कुछ ट्रेंड इस तरीके से गिरेंगे, इस तरीके से, वो यहाँ नहीं रुकेगा, कम से कम H1 की सपोर्ट पे तो वो नहीं रुकेगा, उसको वो आएगा इस तरीके से। फिर जब वो इस शेप में होगा ना, इस कंडीशन में, तब कोई मेजर सपोर्ट वो H4 की हो सकती है, या डे की हो सकती है, ठीक है। उस पर ये इस तरीके से लेवलिंग करेगा, और उसके बाद इसका मर्जी है नीचे जाए ऊपर जाए, इस तरीके पे गिरता हुआ ट्रेंड। मैं आपको जरा और भी वाजे कर दूं, जिस तरह से ये 2 बार है ना, ये सीधी गिरी है, और उसके बाद इसने थोड़ा सा ऊपर उठी, और फिर तो ये, अगर इस तरीके पर ट्रेंड तेजी से गिर, अब देखें, गिरा, ये गिरने का फ्लो देखें, इस तरीके से गिरता हुआ ट्रेंड जो है ना, इस सपोर्ट पर मुड़ सकता है, ठीक है, मुड़ सकता है।
लेकिन इस तरीके से गिरता हुआ ट्रेंड नहीं मुड़ेगा। क्यों नहीं मुड़ेगा? इसमें ज्यादा पावर है गिरने की, मतलब शदीद किस्म का सेलिंग प्रेशर है। ये यहां नहीं रुकेगा, कुछ भी कर लो, ये सीधा ही जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे ही जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को रोकने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, वो H4 की हो तो ही रुकेगा। ठीक है, H4 की हो या डे की हो। अच्छा, हम H1 में रहते हुए बात करेंगे। वो क्या है कि देखें, ट्रेंड गिर रहा था। ठीक है, अब आपको या तो वो कोई स्टार्ट ऑफ कैंपेन का साइन मिले, वो रेंज करे और उस रेंज के अंदर कोई एसएल हिंटिंग हो। अब एसएल हिंटिंग के बाद मार्केट ऊपर गई है और वापस आई है, ये फर्क है। अब देखें, जब ये वापस आई है ना, ये एसएल हिंटिंग हुई है और ये यहाँ वापस आई है मार्केट। एसएल हिंटिंग का वॉल्यूम देखें, हाई वॉल्यूम है, हाई के बैंड में है, और रीटेस्ट वाला एवरेज से भी नीचे है। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि अगर इसने जाना होता तो यहीं से जाती, नहीं गई, मार्केट ऊपर चली गई, यानी एसएल हिंटिंग हुई, जो कुछ भी हुआ, दोबारा मार्केट नीचे आई तो वॉल्यूम खत्म हो गया, ड्राई हो गया। अब सिर्फ हमें अभी बैकग्राउंड में कोई स्टार्ट ऑफ कैंपेन का साइन नहीं मिला, लेकिन चूंकि सपोर्ट पे मार्केट लगी, पुल बैक लिया, फिर लगी, जो डिमांड है वो हिट हुई। डिमांड कैसे हमें नजर आ रही है? इस बार की क्लोजिंग में, ये जो क्लोजिंग ऊपर हुई है ना, डिमांड की वजह से हुई है, और अगली बार अप गई है और उसकी क्लोजिंग अपने हाई पे हुई है। तो डिमांड जो आई थी पिछली बार में, वो अगली बार में कंफर्म भी हुई है, इसमें कंफर्म हुई, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके ये फिर नीचे आई, तो यहां नो सप्लाई या नो सप्लाई टेस्ट साइन बना। जैसे आप कहते हैं ना, नो डिमांड, इसी तरीके से डाउन में नो सप्लाई होता है। नो डिमांड में कैंडल मिडल से ऊपर क्लोज होती है, और नो सप्लाई में ऊपर से मिडल से नीचे की जानब। अब हम अगर इस चीज की तस्दीक करें, क्या ये बात सच है, तो हम, एक सेकेंड, ये साइन है, वॉल्यूम लो है। ठीक है, क्योंकि M5 का है और निंजा ट्रेडर का वॉल्यूम है, तो निंजा ट्रेडर का वॉल्यूम फिर आपको पता है कमाल है। ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को अगर इस वॉल्यूम से कंपैरिजन करें तो फर्क नुमाया है। और अगली बार ये जो है, ये बिल्कुल पिंक वॉल्यूम है, ये जो कैंडल है अभी कर्सर के नीचे में, ये एक शेक आउट बना है, ये जो शेक आउट बना है, इसको अगर आप देखें तो उसका वॉल्यूम ये वाला है। अब शेक आउट इस तरह का, अब थ्रस इस तरह का, अब थ्रस ऊपर बनता है, और कभी कभी ये किसी स्विंग हाई पे आता है, तो हम इसे अपथ्रस नो डिमांड कहते हैं। ठीक हो गया। अब मुख्तसर बात करेंगे हमारा जो बताने की जो चीज थी वो ये थी। अब देखिए, हमें यहाँ मिला अपथ्रस के बाद, हमने अपथ्रस के बाद अगली बार जिसने अपथ्रस का हाई को ब्रेक किया, हमने यहाँ एंट्री कर दी, उसके बाद मार्केट गई। ठीक है, फिर वापस आई, हमारी वो जो अपथ्रस या जो एंट्री थी उस लेवल तक। अच्छा, हम यहां से एंटर हो जाए तो यहां तक का लेवल अब्जॉर्प्शन कहलाएगा, और उसके बाद मार्केट फिर रिटेस्ट कर रही है वाइकअप की लॉजिक के मुताबिक। ठीक है, यहां से हम इंटर होंगे,
या अगर यहाँ से हम इंटर हो जाते हैं, ये एग्रेसिव एंट्री कहलाएगी बिल्कुल ही, तो हम अगली मूव को उठा सकते हैं। एक तो ये था तरीका। दूसरा ट्रेड करने के जो सारे सेटअप बता रहा हूँ कि लेवल आप लोगों ने लगा दिए, मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी। यहाँ पर कोई अपथ्रस आ जाए, अपथ्रस आ जाए, आप सेल करेंगे, ठीक है। नो डिमांड आ जाए, आप सेल करेंगे, या फिर यहाँ पर एफर्ट विद नो रिजल्ट आ जाए तो भी आप सेल करेंगे, मार्केट जाएगी। ये ट्रेड, ये वाली जो ट्रेड है आपकी, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पर होगी कि ट्रेंड जारी था और आगे भी जारी रहा। एक तो ये है ट्रेंड के साथ। दूसरा ये कि मार्केट आके लगी, ऊपर गई, फिर लगी। आप इस वॉल्यूम से मुआवजा करें। अगर मार्केट फिर उठी और फिर लगी, एक तीसरा टच, थर्ड टच मुमकिन है कि इसे ब्रेक करे, लेकिन अगर इस जगह पर जस्ट वेट, अगर इस लेवल पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तो अगली बार के वॉल्यूम को हम देखेंगे। अगली बार हो सकता है नीचे आए कोई ऐसा हिंटिंग करे, अगर इसमें ऊपर जाना है, ऊपर जाएगी फिर आएगी, हमने इसका वॉल्यूम देखना है। यहाँ पर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए, इस तरीके के तगड़ा तगड़ा वॉल्यूम हो, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम लो हो, गिरता हुआ वॉल्यूम हो, तो क्या होगा? बड़ा सिंपल सी लॉजिक वो ये होगी कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, मैं अभी आपको समझा देता हूँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी किसे कहते हैं। मैं साइन भी उधर ही बनाता हूँ जहाँ वॉल्यूम आया हो। फॉर एग्जांपल ट्रेंड, ठीक है, ये है वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाई, ये है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाई लो वॉल्यूम एक्टिविटी। चले, अब देखें ये वाला क्या है, लो वॉल्यूम एक्टिविटी है। तो ये क्या कह रहा है? ये डाइवर्जन है, वॉल्यूम की डाइवर्जन, कि यहाँ पर अल्ट्रा वॉल्यूम आया, मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट किया, ऊपर गई, रीटेस्ट किया, और फिर यहाँ से ऊपर गई। ये था दूसरा तरीका कार। अच्छा, फॉर एग्जांपल मार्केट, आपने लेवल लगाए हुए हैं, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल में अभी आपको समझाता, चूंकि मैं एक मिनट यहाँ नहीं, किसी पेयर पे लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ ना। लाइव एग्जांपल में मजा, इस पर मैंने एक ट्रेड ली थी यार, इस पेयर पे। हाँ ये है, ये ट्रेड थी, ये सेल एंट्री थी। कौन सा टाइम फ्रेम है? ये M15 में मैंने ली थी मेरे ख्याल में। ये भी थोड़ी देर पहले ही काटी है। ये एंट्री ली थी
कहाँ गया यार? अच्छा, तो ये मैंने एंट्री ली थी, ली मैंने फॉरेक्स पे थी और यहाँ पर भी ट्रायल बेस्ड एंट्री है। तो मैं अभी आपको तरीकाकार समझाता हूँ। ये देखें, ये सेल की एंट्री है इस अपथ्रस्ट के ऊपर ली थी ना। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन उसके बाद फिर कितने देर पहले ली थी? 15 मिनट है, ये 4, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे पहले। अच्छा, चलें ये इसको मैं काटता हूँ। ये पेयर नहीं, मैं पेयर ढूंढ लूँ जहाँ मैं लाइव एग्जांपल दे दूँ। असल में आप लोगों ने भी ना अभी मुझे मैसेज कर दिया, मैं तो क्या कहते हैं, ऑलरेडी तैयार नहीं बैठा था कि बिल्कुल तैयार नहीं बैठा था कि अच्छा चलिए मैं आपको ड्राइंग टूल पे पढ़ा देता हूँ, कैसा है? ड्राइंग करके ठीक हो गया। मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। मुझे कोई पेयर ही सेट करने दे। पता नहीं ये अभी टाइम कौन सा रखा हुआ है? M3 है ना, M15 तो हो। मैं आपको समझाता हूँ सर, समझाता हूँ। चलिए ड्राइंग करके समझाता हूँ। उसमें जरा आपको लॉजिक समझ आनी चाहिए। मेथड जब बने आप ट्रेड कर लिया करें। हाँ, अच्छा सर, फॉर एग्जांपल हमने ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस। ये हमारा सपोर्ट लेवल टाइम कोई भी है, चाहे M1 का है, M5 का है, M15 का है, M30, H1, H कोई भी है। इस चीज को आप बीच में शामिल ही न करें कि टाइम फ्रेम कौन सा आ रहा है, ठीक है? टाइम फ्रेम कोई भी हो, आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से बढ़ता हुआ ट्रेंड हो, इस तरीके से, ठीक है? ये लॉजिक मैंने आपको पहले शुरू में बयान की है। अगर ट्रेंड इस इस तरह का नहीं होगा, अगर वो इस तरह का है, तो ये ब्रेक करेगा। ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और अगर ट्रेंड इस तरह का है, तो ये एक स्मूथ ट्रेंड है। मैं भी ये ऑर्डर इसे ब्रेक ना करने दे, ठीक है? अब एंट्री का तरीका कार बता रहा हूं। जब ये ब्रेक नहीं करने देंगे, तो हमने तो अपनी ट्रेड ढूंढनी है ना, ठीक है? इस दौरान यहाँ कोई एस एंटिंग हो सकती है, ठीक है? मैं आगे इसको जरा एक्सप्लेन करूंगा। आपने इस लेवल को नजर में रखना है। एस एंटिंग का मैं आगे हर एक सिस्टम के साथ बयान करूंगा। अच्छा, इस रजिस्टर में पहुंचते हुए मार्केट ने यहाँ कोई कोई साइन बना दिया। साइन से मुराद ऐसा साइन कोई सा बन गया जो आपका बाइंग क्लाइमैक्स भी हो सकता है। बाइंग क्लाइमैक्स सेम लाइक दिस, effort with no result, same like this, top reversal A, ठीक है? टॉप रिवर्सल बी। अब बी में क्या होता है? पहली बार नॉर्मल और दूसरी बार वाइड, ठीक है? ये आपके साइन है। अब इनमें एक और साइन भी आता है जिससे हम कहते हैं एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज के इस सेशन में। तो हाँ, तो को साइन आ गया
एसएल हिंटिंग हुई, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करना है, ठीक है। आपने जैसे ही ब्रेक करे रीटेस्ट करे, इस ब्रेकआउट इस रीटेस्ट को M5 में देख लें, जबकि ये जो करंट सेटअप है ये किसी बड़े टाइम फ्रेम का है, सेम लाइक H4 का हो सकता है, ठीक है। यही H1 का भी हो सकता है, ये M30 M15 का भी हो सकता है। ये जो सिनेरियो बना है, जब ये एरिया ब्रेक हो, आपने इस लेवल को पहले ही मार्क किया हुआ है, जैसे ही ब्रेक हो आप M5 में आ जाएं और इस ब्रेकआउट को M5 में देखें, ठीक है। इस मैनिपुलेशन के बाद इस ब्रेकआउट को M5 में देखें, तो M5 में देखेंगे या M1 में देखेंगे तो पहले 2-3 बार निकलेंगी, वो ऊपर रिटेस्ट देंगी, ठीक है। आप यहां से ही पकड़ लें इसे M5 में, आप यहां से पकड़ लें। और H1 में क्या हो रहा होगा, H1 में ये रेंज इस तरीके से ब्रेक होगी और ये फिर ब्रेक होगी, पहली कैंडल नीचे, दूसरी उससे नीचे, तीसरी उससे नीचे, और उसके बाद यहाँ प्रॉफिट टेकिंग के बाद फिर लो वॉल्यूम रीटेस्ट। अब ये जो आप पूरी रेंज उठा लें, यहाँ से काट लें अपनी ट्रेड, या अगर ना भी काटे तो एसएल ट्रेल करते हैं, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठे उठे तो जब यहाँ आपका एसएल लगे, यहाँ जब मार्केट आके लगेगी तो M5 में या M1 में यहाँ फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा हो, कोई स्टॉपिंग वॉल्यूम बन जाए, कोई बॉटम रिवर्सल बन जाए, तो आप यहाँ से बाई में हो जाओ। आपको पता होना चाहिए मार्केट अगर 3-4-5 घंटे नीचे आई है तो 3-4-5 घंटे वापस जाएगी किस लेवल तक, इस लेवल तक। ये जो आपकी स्टार्ट ऑफ कैंपेन का साइन था, ठीक है। और जब यहां पहुंचे तो इसका भी आप एसएल ट्रेल करते जाएं, यहां पहुंचे कोई नो डिमांड या नो डिमांड अप थ्रस्ट आए, आप दोबारा यहां से जेन्युइन रूल जो वीएसए के रूल है उनके मुताबिक एंट्री करें, पहले ये एंट्री उठाएं फिर ये उठाएं और फिर ये जाने दें। ये ऐसा बेहतरीन तरीका है, थोड़ी सी तवज्जो चाहता है। जो दोस्त मेरे कहते हैं ना एंट्री नहीं मिलती, ये उन लोगों के लिए है। बड़ी ही सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक और चीज भी बताता चलूं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गई, ऊपर लेवल पर इसने टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए बनाया, ये शर्त टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए के लिए है। आपने ए को कवर कर लिया, ठीक है, आपने ए को कवर कर लिया। अब ए के बाद मार्केट एक कैंडल नीचे आई, दो नीचे आई, कहां तक आएगी, ये जो टॉप रिवर्सल की पहली कैंडल है इसके लो तक, और यहां से फिर उठना शुरू कर देगी, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जब नीचे आ रही है वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, बढ़ता हुआ वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये बढ़ रहा है वॉल्यूम, इस तरीके से जिस तरह ये बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ता हुआ वॉल्यूम इन तीनों पे आना चाहिए। और ये जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जब ऊपर की तरफ जा रहा हो इसी रेंज के अंदर,
इसी रेंज के अंदर मैं इसको जरा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सेम लाइक मेरे पास अभी कोई वो साइन नहीं आया, जो आ जाता तो मैं आपको कंफर्म कर देता। ठीक है ना? अब देखें, फॉर एग्जांपल ये आपका टॉप रिवर्सल ए है, नीचे आए वॉल्यूम बढ़े, ऊपर जाए वॉल्यूम लो हो, अच्छा है। कोई इस तरीके का अपथ्रस आ जाए इधर, आप उस पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ आई और ऊपर जाते हुए बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये सीन हुआ है आपके सामने। ये सीन है ना वॉल्यूम का, यानी ये पिछला वॉल्यूम देख लें, इसके अंदर वाला, यानी वॉल्यूम इस तरीके से हो, पहली बार बढ़ा, दूसरी का उससे कम, तीसरी का उससे कम, चौथी का उससे कम। इस तरीके का वॉल्यूम, और यहाँ ये जो अपथ्रस लगा है, ठीक है, ये वाला, ये बिल्कुल इस तरह हो जिसे हम कहते हैं लो वॉल्यूम अपथ्रस। अब लो वॉल्यूम अपथ्रस का क्या मतलब है कि स्मार्ट मनी को ऊपर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सेम लाइक ये वाला अपथ्रस, ये इत्तेफाक से बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? स्मार्ट मनी को ऊपर जाने के कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करेगी? ऊपर जाने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ज़ाहिर है नीचे ही आएगी ना। ठीक है, मतलब बाय लॉजिक बात कर रहा हूँ। और जब ये यहाँ से अपथ्रस बने, आप एंट्री करें, अगर अपथ्रस नहीं बनता तो कोई बात नहीं है। ये जो 1 2 3 4 बार ऊपर गई है ना, तो चौथी बार का वॉल्यूम ऐसा हो सबसे कम, और उसकी क्लोजिंग मिडल से थोड़ा सा ऊपर हो, बार नैरो हो, नैरो, छोटी। ठीक है ना, मतलब छोटी सी मुराद ये कि अपनी पिछली 3 4 कैंडलों में छोटी हो, ये साइज में छोटी हो, तो इस पर आप सेल कर सकते हैं यहां से, और फिर मार्केट को छोड़ दें। अल्लाह के आसरे पे जो भी होना है, रोजी का राज़िक अल्लाह है, इंसान तो क्या कहते हैं, कोशिश ही कर सकता है ना। अच्छा, दूसरी बात, लॉजिक के साथ मार्केट ऊपर गई, ठीक है, जाते जाते जैसे ये अपथ्रस लगा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, हम क्या करेंगे, हम इसे मार्क कर लेंगे। अपथ्रस सीरियस सप्लाई का साइन है। मार्केट अगर दोबारा ऊपर जाती है, वही कोई नो डिमांड बनाती है, तो आप यहाँ से पकड़ लें और फिर आगे चलने दें। लेकिन अगर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपथ्रस नहीं लगा, यहाँ पर टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी आ जाता है, ये वाला साइन, ये मेरा बड़ा आइडियल साइन है। टॉप रिवर्सल के दोनों साइन मेरे फेवरेट रहे हैं हमेशा। ये भी सीरियस सप्लाई का क्या कहते हैं, साइन है। अच्छा, ये जो लॉजिक मैं आपको बताई कि ये M1 से लेकर H4 तक किसी भी टाइम फ्रेम में आप अप्लाई करेंगे, काम करेगी। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप M1 में एंट्री ढूंढ लें और फिर उसको आप होल्ड करें कि ये H4 तक चले। M1 में क्या है कि बैकग्राउंड में 1 2 3 4, अगर ये 4 स्विंग है M1 में, ठीक है, ऊपर से टॉप रिवर्सल बन गया, हमने इसको मार्क कर लिया। जब ये ब्रेकआउट करेगा तो 1 2 3 4, बस यही हमारा टारगेट है, यहां से हमने निकल जाना है, क्योंकि टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम जो है हमारा M1 है।
ठीक है। अगर टाइम फ्रेम हमारा M1 है तो हम इस ट्रेड को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर। हाँ, एक चीज है, वो ये है, इत्तेफाक से आपने ये लॉजिक पकड़ ली है किसी डे एंड पे, मतलब डे एंड पे के ये 25 कैंडलों का या 24 कैंडलों का एक अप ट्रेंड है, 24 घंटों का अप ट्रेंड है। H1 की बात कर रहा हूं, मेजर लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और यहां पर आपको टॉप रिवर्सल भी मिल गया, आपने तो इसको मार्क करके रख देना है, ठीक है। आपने ये टॉप रिवर्सल बी को मार्क कर दिया, ये सीरियस साइन ऑफ सप्लाई है। इसके बाद मार्केट ने इस कैंडल के बाद एक कैंडल नीचे बनाई या दो बनाए, क्योंकि अगर सप्लाई का ये साइन है तो सप्लाई नजर भी आनी चाहिए, अगली दो बार नीचे जानी चाहिए। और फिर ये जब एक दो में रीटेस्ट कर रही हो तो ये जो रीटेस्ट वाली कैंडल है, ये नो डिमांड हो या नो डिमांड आप तरफ से ये नहीं है, तो फिर आगे हो और आप इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ये कब, कैसे, क्यों, ये डे के एंड टॉप पर ऐसा सीन बने, वो M1 का हो, वो M5 का हो, वो M30 का हो, H1 का हो, किसी का आप उसे ट्रेड कर लें। और उसके बाद जो है क्या करें, आप अपना एसएल ट्रेड करें। कल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, हम मोमेंटम को देखते हैं, मैं मोमेंटम पढ़ के आया हूं, मैं मोमेंटम का ट्रेडर हूं, मैं मोमेंटम पे काम करता हूं। मेरे का बेटा बात सुन, तो मैंने कहा जी अब देखें, यहाँ आ गई मार्केट एक दो और यहाँ पर एक लो वॉल्यूम अपथ्रस आ गया, हमने इस अपथ्रस के बाद जैसी बाहर नीचे निकली हमने ट्रेड लगा दी, ट्रेड लगा दी ना, हमने ट्रेड लगा दी। इसके बाद मार्केट शुरू हो गई है नीचे आनी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आने शुरू होगी, ठीक है। अब मोमेंटम शिफ्ट की हमें तस्दीक कहाँ हुई, पहला क्लू मिला, दूसरा क्लू मिला। अब मोमेंटम वाले लैगिंग लोग तीसरे क्लू पे फैसला कर रहे होंगे कि यहां पर हम एंट्री करें, नहीं यहां पर करें, नहीं यहां पर करें। हमने तो यहां कर ली, अब मोमेंटम वाला सोचता रहे ना, यहां करूं या यहां करूं या यहां करूं। तो भाई हमारे वीएसए के जब साइन आते हैं, साइन आते हैं तो मोमेंटम बनता है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार वीएसए में जब साइन आ गया ना तो हम एंट्री लगा लेते हैं। बाज दफा, कई दफा ऐसा होया कि मैंने एंट्री की है और एंट्री यहां तक फेवरेट में आ गई, फिर मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। मोमेंटम शिफ्ट का मतलब ये है कि एक ट्रेंड आपका था, डाउन में चला गया, तस्दीक की अगली इस स्विंग से इस स्विंग के दरमियान मोमेंटम शिफ्ट है। अब मैं कहता हूं कि जब वीएसए का साइन आ गया और वीएसए पे आपको ग्रिप है तो फिर मोमेंटम आपका मुताज है, आप मोमेंटम के नहीं है। एक और लॉजिक भी बयान कर दूं, ये था सीरियस साइन ऑफ वीकनेस। अगर ये साइन ऑफ सॉरी, ये सीरियस साइन ऑफ सप्लाई, और अगर इस पे वाकई सप्लाई है तो वो नजर भी आनी चाहिए अगली बार दो डाउन बने, ठीक है ना। एक चीज और है, कभी कभार ज्यादा नहीं, हो सकता है कभी हो ऐसा, और वो कब होता है, जब ये टॉप रिवर्सल जो बी है फेल हो जाए तो, यानी हमारा एक साइन है ना फेल का, जो प्राइस एक्शन वाले बड़े शौक से ट्रेड करते हैं, उसमें क्या होता है कि पहली बार का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई इस तरीके से, दूसरी बार का वॉल्यूम छोटा, अब बार छोटी वॉल्यूम बड़ा, बार बड़ी वॉल्यूम छोटा, ये फेल है, ये फेल है। अब ये फेल है, प्राइस एक्शन वाले से ट्रेड मारते हैं बगैर वॉल्यूम के देखे, अगर वो वॉल्यूम को देख रहे हैं तो कभी भी ट्रेड ना करें, कभी भी ट्रेड ना करें।
लेकिन वो वॉल्यूम नहीं देखते, वो ट्रेड करते हैं। लेकिन कभी कभार अगर टॉप रिवर्सल पहली बार पे हाई वॉल्यूम, दूसरी पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो हमारा ये साइन पास है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम इसको जब मार्क करते हैं ना, तो मार्केट इसकी क्लोजिंग के बाद एक कैंडल, दो कैंडल, बस तीसरी पे नो डिमांड या नो डिमांड अवसर आना चाहिए, हम उसे पकड़ेंगे। लेकिन अगर ये नो डिमांड नहीं आता, एक कैंडल और ऊपर बन जाती है, सेम इसकी, एक सेकंड, हमने मार्क किया टॉप को, अगर मार्केट का ये जो बार थी नो डिमांड अब नहीं आता, एक और बार चली जाती है यहां पर, उस हाई को टच करती है जो टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी को, तो ये फेल सिनेरियो था, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये शुरू में कहा कि ये सीरियस कह लें या सीरियस साइन ऑफ सप्लाई है। तो अगर ये सप्लाई का साइन था और इस पे सप्लाई आई थी, तो फिर ये मार्केट वापस क्यों आई इस दोबारा एरिया में? आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी सप्लाई इस पे हिट हो गई है, जितना वॉल्यूम आ चुका है, मार्केट को दोबारा ऊपर आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आ जाए तो आपने ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मार्केट रेंज करेगी, यानी मोनोप्लेट होगी। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम इसका लेवल मार्क कर लेंगे, हम इसको देखेंगे कि किस तरफ ब्रेक करती है। अब ये जो रेंज है ये H1 की है, इसका जो ब्रेकआउट है वो हम M1 में भी देखेंगे या M5 में देखेंगे। H1 की एक कैंडल बनी यहां तक, तो इसमें M5 की 12 बार्स हैं, M1 की 60 बार्स हैं। हो सकता है उन 60 में से पहली 5 कैंडलों ने ब्रेक किया हो और अगली 3-4 ने टेस्ट दिया हो, और उसके बाद बाकी जो 50 कैंडलें हैं या 53 कैंडलें हैं वो सारी नीचे गई हो। ठीक है, लॉजिक समझ आई? सवाल नहीं आ रहे, साइलेंट हो गए। आज किस किस का मैच खराब है? चले कोई बात नहीं, सन्नाटा है। अच्छा, और एक सेकंड, अच्छा लॉजिक तो सारी फिट हो गई है। अब हम करते हैं डाउन ट्रेंड की बात, सेम लाइक। अच्छा, पहले तो आपको ना इस ट्रेंड की आने से ही पता चल जाएगा ये कर क्या रहा है। ठीक है ना? अगर वो, मैंने जैसे कहा था कि ये इस तरीके से गिर रहा है ना, इस तरीके से, तो ये किसी लेवल पे रुकने वाला नहीं है। इसको रोकने के लिए फिर बहुत ही ना स्ट्रांग लेवल चाहिए, इससे हम स्ट्रांग ट्रेंड कहेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आ रहा है ना, इस तरीके से, तो उसको हम कह सकते। अच्छा, एक चीज और भी है, कल किसने सवाल किया था, मार्केट हमारे हाथ से निकल गया ना तो हम क्या करते हैं, चैनल लगाते हैं, वाइकफ चैनल। ना पता हो तो मैं सेटिंग दे दूंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ निकल गई, दोबारा चैनल के टॉप पर आई, जैसे ये आई है, ये यहाँ पर कोई नो डिमांड बनी। ठीक है, नो डिमांड आ जाए, नो डिमांड अब थ्रस आ जाए, या फिर एफर्ट विद नो रिजल्ट आ जाए, ये बड़ा अच्छा साइन है, एफर्ट विद नो रिजल्ट। क्योंकि बड़ी जबरदस्त इसमें लॉजिक है, ये सप्लाई की इंडिकेशन है ना।
आ जाए आप पकड़ ले ट्रेड, आएगा नीचे, अगर ये भी मिस हो गई तो मार्केट को फिर ऊपर जाने दे। ठीक है, इस जोन में आप थ्रस्ट दे तो ट्रेड मार ले, नहीं तो इस जोन में आप थ्रस्ट दे तो ट्रेड कर ले। ठीक है, अच्छा एक चीज अक्सर होती है, ये इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक चीज नोट कीजिएगा, बड़े काम की है, लोगों को मिस करते हैं लोग, जैसे ही मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, ऊपर की जाना, ऊपर की जाना, या चैनल को ब्रेक, एक मिनट इसकी ड्राइंग जरा नए सिरे से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड में जरा ना, ओहो, मैं बायोलॉजिक काम करूं। हम्म, हाँ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैं एक बायोलॉजिक काम करने लगा हूँ। बायोलॉजिक से मुराद एक ट्रेंड आपने लगाई, ट्रेंड लाइन ऐसे, ये लाइनें क्यों टेढ़ी हो रही हैं? मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ना उठा लूं, क्या कहता है हॉरिजेंटल, ये कौन सा चैनल है? कर लग जा भाई। क्या कर रहे हैं? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई लॉजिक वही VSA वाली, यहाँ पर कोई साइन आना जरूरी है, कोई सा साइन आ जाए। ठीक है, साइन आएगा हम अगली गेम सोचेंगे, साइन नहीं आएगा हमने आगे नहीं जाना। साइन आना चाहिए आगे, अच्छी बात है। हाँ, अगर साइन नहीं आता फिर लेवल ब्रेक करके रीटेस्ट करना चाहिए, फिर हम सेल में आएंगे। ठीक है, अगर साइन आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता, साइन का आना जरूरी है अगर रिवर्सल आपने देखना है तो। साइन आया, मार्केट मोनोप्लेट हुई, ठीक हो गया। यहाँ जरा ड्राइंग करना आसान होगा मेरे लिए। ठीक हो गया, ये साइन आया, मार्केट मोनोप्लेट हुई, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट गई। ठीक है, यहाँ आके इसने इस एरिया में कोई साइन दिया आपको, सेम लाइक स्टॉपिंग वॉल्यूम या नो सप्लाई टेस्ट या बेसिक टेस्ट या शेक आउट, तो आप यहां से एंट्री कर लें इस एरिया से। ये जो जोन है आपका चैनल के अंदर, ये आपका, आप बाई की एंट्री का एरिया है। मार्केट जाए फिर आए, आप फिर इस एरिया से एंट्री करेंगे, फिर जाए फिर आए, आपका ये एरिया एंट्री का है।
जब भी करनी है, अप ट्रेंड है, मार्केट निकल गई है, यहां से बाई नहीं करना। यहां से बाई करोगे तो आपका एसएल यकीनी है, पक्की बात है। हम लोग गलत एंटर होते हैं, ठीक है, गलत नहीं एंटर होना। अगर बाई में जाना है तो इसको स्विंग नीचे बनाने दे। यहाँ आपसे आपको एंट्री मिलेगी। ये एंट्री अगर सुबह 7 बजे थी, मिस हो गई। मार्केट 9 बजे यहाँ पहुंची, 11 बजे यहाँ आई, हमने 11 बजे एंटर हो जाना है। हमने ये नहीं कहना कि यार 7 बजे एंट्री निकल गई है, 9 बजे हमने एंट्री हुई है, तो ये 9 के दोबारा 11 बजे तक आपका एसएल ही लग जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज बताने लगा था, मार्केट यहाँ तक गई, इस चैनल के अंदर है, वापस आ गई, ठीक है। जैसे ये चैनल ब्रेक करेगी, इस चैनल को जहां ब्रेक करेगी, आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ब्रेक करेगी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, तो हो सकता है यहां पर बाइंग क्लाइमैक्स बन जाए, हो सकता है यहाँ टॉप रिवर्सल बन जाए, हो सकता है यहाँ एफर्ट विद नो रिजल्ट बन जाए, और आप कहें जनाब चैनल पे आ गई है, यहाँ से बाई करूं। हो सकता है मार्केट यहाँ से जूम नीचे। क्यों? आपकी नजर इस जोन में, इस ब्रेकआउट पे, इस एरिया में आने वाली अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी होनी चाहिए, नजर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एंट्री का ही मेथड बता रहा हूँ आपको चैनल के ऊपर। एक और चीज, वो जो चैनल लगाया था, अगर चैनल नहीं है आपके पास, मैं पहले ये देखूँ ना, मुझे किसी और पेयर पे चलते हैं, एक ही पेयर पे नहीं करना। अच्छा यार, ये जो साइन है ना, कौन सा साइन है? अच्छा, इसको ना मैं 1 मिनट, ये साइन है ना, इसको मैं जरा 1 मिनट, इससे M30 में देखता हूँ कौन सा साइन है, कहाँ गई ये। यहाँ तो ये बैंक क्लाइमैक्स बता रहा है। M10 में देखता हूँ, M10 में यहाँ भी बैंक क्लाइमैक्स ही बता रहा है। मैं समझ रहा था कि टॉप रिवर्सल ए या बी होगा, लेकिन नहीं। अच्छा चले, M10 के बाद कौन सा टाइम फ्रेम है? M3, निंजा ट्रेडर का सबसे फेवरेट टाइम। बड़े इस पे ट्रेडर गाइडर वाले बड़ा काम करते हैं ना, पता नहीं क्यों। साइन ढूंढने पड़ते हैं भाई, वो तो M1 में ढूंढ रहे होते हैं ट्रेडर गाइडर वाले। एक्सपीरियंस की बात है भाई, एक्सपीरियंस पहली चीज, तजर्बा। हम्म, अच्छा यार, यहाँ एक लॉजिक थी, लेकिन ये बहुत ऊपर चली गई मार्केट ना, एक कैंडल ऊपर गई है। वो ये लॉजिक थी, ये देखिए ना, ये जो कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा है ये। अगली बार का भी वॉल्यूम, अगली बार का वॉल्यूम कम है, लेकिन हम इसे, अगर इस टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम बहुत छोटा है ना, असल में कुछ दफा, बाद दफा ये होता है, टाइम फ्रेम जो है ना, वो हमने
जो असल स्टार्ट ऑफ कैंपेन होती है ना, हम टाइम फ्रेम में सर्च करते हैं कि ये जो स्टार्ट ऑफ कैंपेन है ये कौन से टाइम फ्रेम की है, एक्टिविटी जो है ना वो कौन से टाइम फ्रेम की है। तो ये है टॉप रिवर्सल, ये वाला सीन। अब मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक समझाऊंगा। और यस यस, अब देखिए फॉर एग्जांपल एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है, कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक ठीक है ना। इसको हम अगर टॉप रिवर्सल ए कहें, एज्यूम करते हैं, आइडियल तो नहीं है, टाइम फ्रेम अभी भी मैच करना पड़ेगा, मुझे तलाश करना पड़ेगा। अगर ये टॉप रिवर्सल था तो मार्केट नीचे आई, और जब ऊपर जाए ना, ऊपर मैंने किसी से बताया था, तो वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, कम होना चाहिए, और फिर यहाँ कोई अपथ्रस आए तो आप ट्रेड करें। एक तो ये सीन समझाया था। बाहर क्या हो गया, सियासतदान लड़ने लग गए, यही तो नुकसान है पार्लियामेंट के साथ रहने का, हिस्ब इख्तिलाफ वाले हैं। हम्म, अब सियासतदानों की लड़ाई शुरू की, हम क्या करें, हिस्ब इख्तिलाफ और महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा चले, अच्छा मैं कौन सी बात कर रहा था, हाँ अभी दूसरी लॉजिक मैंने कहा था कि अगर टॉप रिवर्सल आए, कैंडल नीचे जाए, ऊपर जाते हुए बार पे वॉल्यूम कम आए और अपथ्रस आए, तो आपने ट्रेड करनी है। एक तो ये लॉजिक। दूसरी लॉजिक क्या है, ये देखिए, ये पहला साइन, वॉल्यूम को देखें, ये जो ब्लू वॉल्यूम है वो इस कैंडल का है। मैंने अभी कलर चेंज करने हैं लेकिन बाद में करूंगा। अच्छा, दूसरी कैंडल ने इंगल्फ किया, ठीक है, क्या किया, ये आज सुकून से नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये पहला साइन, पहली कैंडल ये है, सेम लाइक बाइंग क्लाइमैक्स, ठीक है। ये वॉल्यूम देख लें आप, वेरी हाई वॉल्यूम के बैंड में है। दूसरी बार ये है, इसने इसको किया इंगल्फ। मैंने कहा था कि सीरियस साइन ऑफ सप्लाई। अब इस सप्लाई को मुझे, अगर ये सीर तो नजर आनी चाहिए कहाँ, ये देखे आई नीचे। मैंने जो बात कही थी मैं उसको, ये इत्तेफाक से आ गया ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं पेयर चेंज करता रहता हूँ, उससे मुझे ये बेनिफिट होता है कि क्या हो गया यार, आज माउस भी काम नहीं कर रहा। मैंने इसको ना इस एरिया को मार्क कर लिया, ठीक है। सियासतदानों के मोहल्ले में रहते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखिए, ये सप्लाई है। अब सप्लाई इस पर भी नजर आई, इस पर भी नजर आई, ये देखिए, और इसने फिर रीटेस्ट किया। अब देखते जाएं, मार्केट सप्लाई आई है ना, उसके बाद वॉल्यूम तो अच्छा ही है, गो के पिंक है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा है। पिंक से मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम ड्राई है, पिंक का मतलब है कि पिछले से कम है। किधर गया, देखिए वॉल्यूम अगली बार, पहली बार छोटी है, वॉल्यूम भी कम है, पिछली बार वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा बैंड खुल गया था, वॉल्यूम ज्यादा, तो उसके बाद वॉल्यूम। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो 3 बार्स हैं, इनका वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो गया। यहाँ अगर हमें कोई अपथ्रस मिले सेम लाइक ये, इस अपथ्रस का वॉल्यूम देख लें, खुद देख लें, ठीक है। अपथ्रस नो डिमांड, ये दोनों जो आए हुए हैं ना, यहाँ वॉल्यूम बता रहा है हमें, ये जिंदा मिसालें हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस
मैं ये सारा कुछ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ ट्रेड कर रहा हूँगा तो मैं तो इसको, ये भी कौन सा टाइम फ्रेम है, 60 मिनट है, तो मैं इस लॉजिक को मैंने तो यहाँ से मार्क करके रख लिया। ये देखिए इसका ब्रेकआउट को मैंने मार्क कर लिया, किधर गया, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड सर, मुझे जरा माइक ऑफ करके ना, एक सेकंड। जी तो अच्छा, हमने क्या करना है, हमने इसको मार्क कर लेना है, इस एरिया को। ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा। अच्छा एक और चीज यहाँ बताता चलो आपको, शायद आपको कुछ लग रहा हो, आप सवाल करें, मैं उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। बात के सवाल से पहले जवाब होना चाहिए, और वो सवाल ही क्या। अब देखिए ये एंगल्फिन हुआ, हमने इसी एंगल्फिन को, अगर मैं लाइव मिसाल दे रहा हूँ, ये जो कैंडल है उसके बाद वाली H1 की है, ये भी H1 की है, यानी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इसका बॉटम ब्रेक हुआ। 3 घंटे बाद मार्केट ऊपर आई है इस कैंडल में। वॉल्यूम नीचे देख ली, वॉल्यूम इसका नीचे देख ली, मार्केट ने रेंज किया, और इन दो बार्स में सिंपल ये है कि ये जो H1 है ना, अगर हम आ जाए M5 में, तो यहाँ इस एरिया को ब्रेक किया। यहाँ से अगर H1 के हम करें तो 12-13 बार नीचे गई, 12-13 बार ऊपर आई। जो ऊपर गई, नीचे आए उनका वॉल्यूम ज्यादा है, जो ऊपर गई उनका वॉल्यूम कम है। ये फिर एक अपथ्रस्ट लगा है, और उस अपथ्रस्ट का वॉल्यूम देख लें, मार्केट ने रेंज किया, ये अपथ्रस्ट बना, और उस अपथ्रस्ट का वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, जिस पर हम इंटर होंगे। कहाँ इंटर, तो हम ज़ाहिर है सीरियस सप्लाई का जोन है, तो हम शायद इस बार पे हो जाते, इस पे हो जाते, इस पर हो जाते, इस पर हो जाते, या इस पे हो जाते, ठीक है। मार्केट जहां हम ट्रेड करनी थी 2-3 घंटे, जैसी बात है 10-12 घंटे नीचे आती, 10-12 ऊपर जाती, लेकिन हमने ट्रेड से नहीं निकलना था। क्यों नहीं निकलना था, उसके रीजन ये है कि हमें पता है कि ये जो साइन बना है ना, ये बड़ा स्ट्रांग है, और सप्लाई बदस्तूर मार्केट में खड़ी है। सप्लाई से मुराद क्लोजिंग, 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 और ब्रेकआउट लेवल कहाँ है, यहाँ। अब हमने अगर इन इस साइन पे, इस साइन पे या इस पे एंट्री की होती, तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, और इन दोनों की क्लोजिंग सेम है, तो 7 घंटे, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर आई, फिर यहाँ, यानी इस लेवल तक मार्केट आई है। तो तकरीबन इस 1 घंटे के एक साइन ने हमें अगले 8 घंटे की बड़ी मूव दी। जो लोग कहते हैं कि हमें स्कैल्पिंग की 5 मिनट की ट्रेड नहीं मिलती, ये जो चीज है, ये मैंने तो नहीं बनाई ना सर, मार्केट में बनी हुई है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी बात होती है, लोग बस कह देते हैं। अच्छा एक चीज, अभी मैं इसी एक साइन को अभी छोड़ने वाला नहीं हूं, मैंने इसको, एक तो यार ये जो आज कर्सर है ना, असल में दिन को बच्चे इस पे खेलते हैं गेमें, और उन्होंने इसकी तबीयत बड़ी साफ की हुई है, टिका के। अच्छा ये देखें, और ये देखें। अच्छा एक चीज मैंने बताई थी शुरू में, क्या, कि जब यहाँ ब्रेकआउट हो, आप एंट्री करें और अपना एसएल ट्रेल करें, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जहां मार्केट मुड़ेगी आपका एसएल लग जाएगा, आप ये प्रॉफिट समेट के घर चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको
फिर कोई एंट्री मिले तो आप बाई में आ जाएंगे। क्यों? कि ये जो एरिया है, ये एरिया टेस्ट होगा। जो बाई वीएसए की लॉजिक है भूल गया तो मैं बता देता हूँ। मार्केट, रेंज, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंट्री, ये है हमारी एंट्री। ठीक है, अब इस लॉजिक पे काम करते हैं हम लोग। कैसे करें मैं सारी चीजें बताता हूँ आज। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर आपको M5 में, M1 में, M15 में कोई चीज मिलता है साइन, तो आप वहां से ट्रेड पकड़ लें। शेक आउट मिलता है, स्टॉपिंग वाली मिलता है, पकड़ ले जाएगी ट्रेड। कहां तक जाएगी? जहां तक जाती है आप उसके साथ रहे। इस लेवल के बॉटम तक तो आएगी ही आएगी। ठीक है, जब इसके बॉटम तक आए आपने एसएल ट्रेड करना है। जैसे ही आप इसके बॉटम में पहुंचे, ठीक है, क्या करें, आप इसके बॉटम को पहुंचे तो आप अपनी ट्रेड से निकल जाए। अच्छा ये देखें ये वॉल्यूम कितना कम है, किन सी बार, 1 2 3 4 5वीं भी कम है, 2 4, ये 5वीं भी कम है, 6ठी, 7वीं, 8वीं। ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, कोई इश्यू नहीं है। हमने क्या करना है, हमने जस्ट फॉर ये काम करना है। ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये मैंने इधर लगा दी, इसको मैं कर देता हूँ मोटा। ज़ाहिर है हम जब मार्केट में बैठे होंगे तो ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये ट्रेड हमने उठा ली, यहाँ से बाई जाने के लिए दिखे ना, ये वाली में एक्टिविटी और ये वाली में एक्टिविटी, यहाँ कोई स्टॉपिंग वाली बना होता तो हम अगले जैसे 8 घंटे नीचे आए ऐसे 4-5 घंटे ऊपर का प्रॉफिट उठाते। वो जो स्कैल्पिंग की 5-5 मिनट की ट्रेड कह रहे हैं, उन्हें घंटों की ट्रेड का बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये मार्केट के सेंटीमेंट को देख के बोल रहा हूँ। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ M30 पे। M30 में आ गया ना, M30 में वही सीन हुआ जो मैं बयान कर चुका हूँ। ये सीरियस साइन आया, मार्केट आई, यहाँ तक वॉल्यूम देखें और यहाँ से ऊपर जब गई, ये देखे ना और ये देखे ना। ठीक है, टाइम फ्रेम में आप स्विच कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं जो चीज बता रहा हूँ लाइव लाइव बता रहा हूँ। 1 मिनट यार, एक तो कर्सर नहीं काम करता, दूसरा मेरे मोहल्ले के सियासतदान जाग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई, सी मैंने कहा ना कि ये सप्लाई का है, तो ये सप्लाई देखिए यहाँ से यहाँ तक सप्लाई लगातार, और फिर यहाँ से यहाँ तक वापसी, बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम। ठीक हो गया, फिर ये आया वॉल्यूम भी बढ़ना, खैर वो तो फिर ट्रेड लग गया, अब ये भी नहीं पता ये कब का सीन है, कितने घंटे पहले का है, कौन से सेशन का है। ठीक है, और अब हम यहाँ से, हमें पता है कि मार्केट यहाँ से निकली है और यहाँ आके टेस्ट करेगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर ऐसा करेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये वाला वॉल्यूम, और ये शेकआउट, ये वाला क्या बन गया, स्टॉपिंग वॉल्यूम। थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है लेकिन हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ स्टॉपिंग वॉल्यूम मिलता इस तरह के जोन में, तो मुझे तो पहले ही पता चल गया है कि ये जो बार बनी है, ये वाली, ये जो बिगड़ी हुई सूरत है इसकी, क्या हो रहा है यार, ये देखो ना मेरा भाई, इस बार पे कितने जोर का ऑर्डर लगा, गौर करने वाली बात है। ये देखिए इतनी बड़ी बार बनी, एक वाइड स्प्रेड है। लेकिन अच्छा मैंने आपको सबका एक लेक्चर में बात की थी, वो मुझे याद आ गई, मैं भी दोहराता हूँ। ये वाइड स्प्रेड पे मुझे मैसेज कीजिएगा। मैंने कहा था वाइड स्प्रेड की क्लोजिंग अगर इधर है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, अगर वाइड स्प्रेड की क्लोजिंग इधर है तो ये वाइड स्प्रेड नहीं है, ये शेक आउट है।
ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अच्छा ये जो बना ये क्या बना, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। गो कि ये डाउन बार है, पिछली बार की वजह से डाउन बार है, इतना वॉल्यूम है, क्लोजिंग मिडल से ऊपर है। क्या बताता है कि ये जो इतना जोर से नीचे आया और इतने जोर से ऊपर गया इतने वॉल्यूम के साथ, तो इस पे बायर का अटैक है। मैं कंफर्मेशन देखूंगा। अगली बार जैसे ही इसकी मिडल या मिडल को क्रॉस करती है, मैंने उसमें डाल देनी थी बाई की एंट्री। चलो अगर ना भी डालता, मैं कहता नहीं जी मैं बहुत ही होशियार ट्रेडर हूँ, बगैर कंफर्मेशन के मैं ट्रेड नहीं करता। तो मैं क्या करता, मैं ये करता कि मैं, यार आज मेरा, अच्छा यार मेरे पास ये जो, मैं अभी ब्लूटूथ वाला लेता हूँ यार, ये जो केबल वाले हैं ना तंग करते हैं। देखिए अगली बार ये मेरी कंफर्म होगी स्टॉपिंग वाली तर्ज के बाद, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। मैंने अगली बार जैसे ही ओपन हुई मैंने यहाँ से एंट्री करता, 2 घंटे 4 घंटे की मूव जो है मैं पकड़ सकता था, वो पकड़ ली। मैंने लेवल लगाया हुआ है, ये सप्लाई का जोन मैंने मेंशन किया हुआ है। मार्केट यहाँ से आई और यहाँ टेस्ट करनी है। अब मैं इस एंट्री को पकड़ने की कोशिश करूंगा, इस एंट्री को छोड़ना नहीं है हमने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये दो वॉल्यूम हमें बता रहे हैं बाइंग क्लाइमैक्स तर्ज का सिनेरियो, ठीक है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। M30 से मैं M15 पे आ जाता हूँ। चलो कहीं तो मुतमईन होगा ना, अभी भी मुतमईन नहीं हूँ मैं। एक तो ये आ गया, ये देखें टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए, ठीक है, जिससे मैंने ऊपर जाना था, याद है ये एक ही ट्रेड है, वहां से आए डाउन और अब डाउन से ऊपर, और मैं अब इस ट्रेड को पकड़ने के चक्करों में इसको, लेकिन ये तो मैंने बता दिया कि मैं यहाँ कोई साइन बनता तो मैं ना छोड़ता, ठीक है ना। वो तो मैं बताया कि जनाब यहाँ आ गई मार्केट, क्योंकि यहाँ से मुझे बताया गया है, पढ़ाया गया है कि मार्केट जब निकलती है प्रॉफिट टेकिंग करती है, मार्केट ने फिर लेवल टेस्ट करना है। और ये जो लेवल वाली एंट्री है ये कहाँ लेवल बनेगा, मुझे पहले ही पता है कि बैकग्राउंड में कोई ऐसा साइन ढूंढो जहां से मार्केट आके लगी हो, उठी हो। तो मैंने यहाँ टारगेट रखा हुआ है। अच्छा अब मैं देखें एक एंट्री नहीं दो एंट्रियां ढूंढ रहा हूँ। यहाँ मेरी पिछले बड़े साइन में भी थी, अब यहाँ उसने बता दिया कि टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए, ठीक है ना। ये मेरी एंट्री, पहली एंट्री ये, पहली एंट्री तो यहाँ थी जो हमने ली थी। अब उसको भी क्लियर करूंगा बिल्कुल डीपली, बिल्कुल आप लोगों को जो मसले थे मसाइल थे। ये देखें ये हमारा वो साइन था जो मैंने कहा था सीरियस सप्लाई है, और सप्लाई फिर नजर आई, फिर सप्लाई ने रीटेस्ट किया, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम देखिए और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम देखिए, ठीक है, यहाँ तक मार्केट रेंज में रही, यहाँ वॉल्यूम ही ड्राइव हो गया, और ये तो कंफर्म नो डिमांड हो सकती है। यहाँ पर देखें इस एरिया में। अच्छा ये तो मेरी वो नीचे वाली एंट्री थी, मैं उसको भी बता रहा हूँ कि अगर मुझे ये एक साइन मिल गया था H1 में तो मैं फौरन M5 में आ जाता, M1 में आ जाता, लेकिन अभी मैं M5 में नहीं हूँ, अभी M15 पर ही हूँ, मैं अभी निचले टाइमों में नहीं गया। दूसरा दूसरा मैं यहाँ ये कंफर्म कर दूं कि मार्केट जैसे यहाँ आके लगी, प्रॉफिट टेकिंग हुई, इस एरिया में मार्केट को मैं यहाँ से फिर पकड़ता, मैं आगे जाता, और यहाँ पर भी मैं साइन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी एंट्री यानी एक एंट्री नीचे की, एक ऊपर की, और अब नीचे की एंट्री ढूंढ रहा हूँ। जो दोस्त कहते हैं ना एंट्री नहीं मिलती, ये उन्हीं का सेशन है। अच्छा यहाँ पर अल्ट्रा वॉल्यूम बाइंग क्लाइमैक्स, अगर मैं इसी को बाइंग क्लाइमैक्स मान लूं तो मैं इसे मार्क करके बैठ जाऊं VSC के रूल के मुताबिक, लेकिन ये मेरी एंट्री बहुत खराब कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाइंग क्लाइमैक्स आगे एसएल हिंटिंग, ये एक सीन बड़ी प्यारा आ गया। मैं आपको जो बताना चाहता था वो ये था। फॉर एग्जांपल आप ये अज्यूम करते हैं ये टॉप रिवर्सल ए है, मैंने कहा था टॉप रिवर्सल ए के बाद जब मार्केट ऊपर जाए तो वॉल्यूम ऐसा हो जाए और ऐसे कोई साइन आ जाए,
आप वहां से पकड़ लें। ठीक है। अच्छा, लॉजिक अब आ रही है, देखो आहिस्ता आहिस्ता। M15 भी हो गया क्लियर। अब मैं आता हूँ M5 में, M10 में आता हूँ। अच्छा, फॉरेक्स में M10 का तो नहीं है ना चार्ट? नहीं है। ये एक सीन मैं बस समझा रहा हूँ, वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा, वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, एक बढ़ता हुआ ट्रेंड, टॉप रिवर्सल, उसके बाद मार्केट ऊपर जाते हुए इस पे वॉल्यूम कम, अगली बार पे हमारी एंट्री। ठीक है। और यहां से जब आ रही थी मार्केट, हमने देखा कि व्हाइट सप्रेड के बाद रेंज शुरू हो गई। ठीक है। और उसके बाद फिर इस रेंज में अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी, ये जो अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी, ये देखें एक शेक आउट, और फिर अगली बार का अप होना। शेक आउट तो शेक आउट के बाद मैं शेक आउट को कंफर्म करूंगा। शेक आउट के बाद अगर एक बार ऊपर बनी और अगली बार फिर डाउन बन गई यहां तक, और ये लो वॉल्यूम के साथ है, इस तरह के वॉल्यूम के साथ, तो मैं यहां से इंटर हो सकता हूं। ठीक है। लेकिन ये अल्ट्रा वॉल्यूम शेक आउट है। ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से एंटर हो सकता हूँ। और अभी इसको भी मैं वेरीफाई करता चलूंगा, हर एक बार को मैं वेरीफाई करूंगा। ठीक है। कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। कहाँ तक पहुंचे हैं? M10 में। M10 फॉरेक्स में नहीं है, लिहाजा हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। M5 तो है फॉरेक्स में। ठीक है। M5 है। अच्छा, अब चार्ट जो है बस से बाहर हो गया। अब बस से बाहर हो गया, देखिए हम ऊपर जाने वाली पहले तो ऊपर से नीचे आने वाली लॉजिक को पढ़े ना। वो ये थी, वो ये थी, क्या था हमारा, ये टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी था, और उसके बाद मार्केट नीचे निकली। ठीक है। अब वॉल्यूम को देखें, ये टॉप रिवर्सल बी का वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम ब्रेकआउट का यहां तक, और इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, वॉल्यूम कम हो गया यहां तक। सॉरी, ये देखें, यहां तक वॉल्यूम कम हुआ, इस जगह तक ये दो डाउन किए हैं, वॉल्यूम फिर बढ़ने शुरू कर दिया। वॉल्यूम फिर जब ऊपर गई मार्केट, वॉल्यूम डाउन हो गया। वॉल्यूम का मेथड कैसे काम करता है देख रहे हैं ना। नीचे आई, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, ऊपर गई, वॉल्यूम कम होता गया। और हमने किसी अपथ्रस्ट के ऊपर, किसी अपथ्रस्ट के ऊपर, किसी वाइट सप्रेड के बाद किसी अपथ्रस्ट के ऊपर एंट्री ले लेनी थी। किसकी? इस जो टॉप रिवर्सल का साइन हमने H1 में पढ़ा था, ये उसी की अभी स्टोरी चल रही है। देखिए कितनी एंट्रियां, कितने टाइम फ्रेम मैंने चेंज किए। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये तो थी ना हमारी वो ऊपर से नीचे आने की एंट्री। ठीक है। अब देखिए ना, ऊपर जाते वॉल्यूम नहीं आ रहा, नीचे आते वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, ये तो हम नीचे आ रहे थे, जब नीचे आ रहे थे तो जब प्रॉफिट टेकिंग होगी तो उसका ये साइन भी आ गया, हम फिर ऊपर चले गए। और अब जब ऊपर गए हम, तो एक चीज है जो मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केट आई अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। ये अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी है, ये लेवल पे एक्टिविटी हुई है अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी। गौर से देखें, ये दो बार की वॉल्यूम एक्टिविटी, हम इस वॉल्यूम एक्टिविटी को यूं कवर करते हैं, इस लेवल को। अब ये सोचें, ये दीवार है, मेरे साथ 20 बंदे हैं, हम इस दीवार को गिरा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, नहीं गिरी ये दीवार, हम 20 बंदों से नहीं गिरी, हम वापस आ गए। वापस आ गए, 20 में से 10 यहां भाग गए, 5 यहां भाग गए, 7 यहां भाग गए, 3 बंदों के साथ में ऊपर गया। ठीक है। और उन 3 में से 2 और भाग गए, यहां पर आके मैं अकेला रह गया हूं। अब दीवार को गिराने के लिए अकेला जोर लगा रहा हूं। ठीक है। यहाँ आके 7 रह गए, यहाँ आके अब ये जो एक्टिविटी है, मैं आपको इस तरह से नहीं,
ये जो अपथ्रस है, ये मेरा कर्सर वाली लाइन नजर आ रही है, ये अपथ्रस और ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, कहाँ ये वॉल्यूम। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी, मार्केट ने अपना रिजल्ट दे दिया। सिर्फ वॉल्यूम की लॉजिक ने यहाँ बता दिया, लेकिन हम लॉजिक पे काम नहीं करेंगे, हम साथ में साइन भी देखेंगे। साइन क्या है? साइन साइन थोड़ा सा आगे पीछे बना है, हमें सपोर्ट को आगे पीछे करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये यहाँ एडजस्टमेंट बनती है, यहाँ और भी अच्छी बनती है, क्योंकि हमारा साइन यहाँ आया हुआ है, तो हम उसके रीटेस्ट पे जाएंगे। अभी 5 में नहीं है, M1 में आ जाओ भाई, एंड करते हैं गेम। अल्ट्रा वॉल्यूम, अगली बार पे वॉल्यूम कम, ठीक है। इसको हम टॉप रिवर्सल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे एफर्ट विद नो रिजल्ट भी कह सकते हैं किसी और टाइम फ्रेम में। यहाँ एफर्ट विद नो रिजल्ट होता तो वॉल्यूम यहाँ होना था। अच्छा, तीनों बार पे वॉल्यूम ज्यादा, गिरती बार पे, अगली 2 बार पे ऊपर गया, वॉल्यूम ड्राई हो गया, कम हो गया। फिर मार्केट नीचे आई, वॉल्यूम सेम। जैसे लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, कोई अपथ्रस आया, नो डिमांड अपथ्रस आया, ठीक है, हमने उसको ट्रेड कर दिया, सिंपल, ठीक है ना, ये है। अच्छा, हमने फिर क्या किया, इसी लेवल को मार्क कर दिया, मार्केट ने स्विंग हाई बनाया, कोई अपथ्रस आया, हमने ट्रेड कर ली, ठीक है, एक चीज। अच्छा, और कौन सी लॉजिक थी? हाँ, बता दूं, सेशन बहुत लंबा नहीं हो गया, कोई कदरे ज्यादा नहीं हो गया, टाइम बहुत हो गया ना यार, रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो जानी है, 2 GB तक डाटा हो जाना है। हम्म, वो लॉजिक ये थी यार, मैं बताता चलूं, वो यहाँ इफेक्ट हो रही है, ये देखे ना, वो ऐसे ही है कि जैसे, वो ऐसे ही है, वो लॉजिक ये है सर, मैं अभी बताता हूँ। वो लॉजिक ये है, मार्केट ऊपर जा रही है ना, इस तरह की कैंडलें बन रही हैं, ये देखा। अब हमने इसमें एडवांस चीज क्या देखनी है, बार कितनी बड़ी बनी है, हमें बार से नहीं, हमें इसकी क्लोजिंग से है। अगली बार की क्लोजिंग, उससे अगली बार की क्लोजिंग, उससे अगली बार की क्लोजिंग, क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखें, क्या बन रहा है, छतरी बन रही है, ठीक है। क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखें ना, क्या बन रहा है, यानी क्लोजिंग बजाय ऊपर जाने के, क्लोजिंग गुलाई में आ रही है। बार चाहे इतनी बड़ी बने, क्लोजिंग यहाँ, बार यहाँ तक गई है, क्लोजिंग यहाँ है। बार कितनी बड़ी गई है, क्लोजिंग यहाँ है। बार कितनी बड़ी बनी है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ है। बार कितनी बड़ी बनी है, क्लोजिंग यहाँ है। हमें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है, ये कहाँ जा रहे हैं। हमें ये है कि मार्केट कहाँ क्लोज हो रही है, मार्केट कहाँ क्लोज हो रही है, ठीक है। मतलब बाई ऊपर चले गया, क्लोजिंग नीचे हो गई, मार्केट को ऊपर धकेला गया, लेकिन क्लोजिंग नीचे हो गई। फिर सेलर आए, बायर्स आए, क्लोजिंग नीचे हो गई। बायर्स आए, सेलर आए, क्लोजिंग नीचे हो रही है। बायर्स आए, सेलर आए, क्लोजिंग नीचे हो रही है।
बायर्स ऊपर ले गए लेकिन दम नहीं तक। ये सारा कुछ क्या बता रहा है? ये क्लोजिंग आपको बता रही है मेरा भाई कि बायर्स तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सेलर जो है ना वो इन्हें मौका नहीं दे रहा। यहां से बाइंग शुरू हुई, जिन्होंने बाई किया मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई है, अगली पे वो ऊपर गए ले गए, फिर नीचे आ गई। यहां पर जब गई ना ऊपर तो उन्होंने कहा जी निकलो भाई, थोड़ी सी प्रॉफिट लिया, वो निकल गए निकल गए निकल गए, मार्केट नीचे आ गई। क्योंकि इतनी देर सब्र नहीं कर सकते, हो सकता है ये घंटों की हो। अब जब यहां से मार्केट ऊपर गई, क्लोजिंग नीचे हुई ना, उनके ऐसा लगने लग गए मार्केट ने, क्योंकि अपना सिनेरियो चेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये क्या हुआ, जिन लोगों ने यहां बाई किया था इस कैंडल पे या इस पे, होते हैं ना कुछ लोग लिगार्ड जिसको कहते हैं, लिगार्ड, वो आखिर में आते हैं। लिगार्ड होते हैं, कौन होते हैं वो? हमने तो एक दोस्त से सुना था लिगार्ड का। वो लोग होते हैं जो ट्रेन चलने लगते हैं तो उस वक्त भागते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने यहाँ बाई किया होगा, प्राइस एक्शन वाले यहाँ बाई किया होगा, और फिर मार्केट नीचे आई, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। जैसे ही मार्केट ऊपर गई बड़े खुश हुए, चलो शुक्र है शुक्र है, वापस आ गई। फिर मार्केट नीचे गई, फिर जैसे मार्केट ऊपर गई ना, उन्होंने कहा यार चलो, ये 3 बार नीचे आ गई है, पैनिक। क्योंकि जब यहाँ आती है तो उनकी सांसें रुक जाती हैं, ऊपर जाती है तो थोड़ा से रिलैक्स होते हैं, फिर जब नीचे तो उनकी सांसें रुकने लगी। फिर जैसे ऊपर गई तो उन्होंने कहा जी काटो, निकलो। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ थी, जब उन्होंने कहा काटो, उन्होंने काटी, मार्केट वापस नीचे क्लोज। मार्केट ऊपर गई, उन्होंने कहा काटो, नीचे आ गई। ऊपर गई जी काटो, जो बार ऊपर गई नहीं काटो, मार्केट ऊपर गई काटो। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने इस एरिया में ट्रेड की है, बाई की, थोड़ी सी ऊपर गई काट दी, है ना पाकिस्तानी, कुछ ट्रेड लगाई यहां पर बाई की, इस एरिया में, यहां से यहां तक अभी $25 लॉस में बैठे रहे। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, मैं दोबारा सेंटीमेंट के साथ बात करता हूँ, यहां ट्रेड कर दी बाई की, यहां मार्केट सेल में आ गई, यहां पहुंची, $25 का लॉस लेके बैठे थे मुंह लटका के। मार्केट वापस हुई, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 18, 18 से 10, 10 से 4, यहाँ 0 0 हो गई। थोड़ा सा सांस आया, फिर मार्केट नीचे आ गई, उनके फिर सांसें रुकने लग गई। फिर जैसे ही मार्केट ऊपर गई, उनका शुक्र है अब लॉस बराबर हो गया, अब प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया, $2, काटो, काट दी, काट गई। $25 तक लॉस में थी, सुकून से बैठे थे, $2 के प्रॉफिट में गए, बर्दाश्त नहीं हो सका, काट दी। ठीक है, जब वो काटते हैं ना तो फिर क्या होता है, फिर इस तरह की कैंडल बड़ी होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। ये पहला क्लू है कि जनाब बायर जो है ना वो नहीं है, थे तो उन्होंने काट के निकल गए हैं। अगर वो काट के निकले हैं तो हमें आगे 2 3 बार में नजर आना चाहिए। एक तो यहाँ काट के निकले, यहाँ काट के निकले, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर वो काट के नहीं निकले, हम कहते हैं सप्लाई आई है। अगर सप्लाई आई है तो फिर सप्लाई नजर आनी चाहिए, सप्लाई नजर आनी चाहिए। कैसे, कहां से? वॉल्यूम में, वॉल्यूम बढ़े, वॉल्यूम बढ़े, वॉल्यूम बढ़े। अगर सप्लाई आई है, इस टेस्ट के बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए, ये आगे वाले रुख भी नहीं बनने चाहिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक चीज और बताता चलूं, यहां तक ट्रेंड पावरफुल था, पहली 20 बार में अप ट्रेंड पावरफुल था, आखिरी 5 बार में क्या हुआ, बार छोटी होने लग गई, छोटी होने लग गई, बार छोटी होने लग गई, वॉल्यूम बढ़ने लग गया। साइंस है, समझने की बात है।
सवाल करेंगे आप कि सर ये ऐसे कैसे? देखिए यहां बार बड़ी बड़ी हुई, अगर इतनी बार बड़ी बड़ी बनी है, वॉल्यूम भी बड़ा बना है, तो मार्केट को तो आगे फिर वो जाना चाहिए था ना, क्यों मुड़ी यहां से? एक लॉजिक है, सवाल है, आप सोचें। इन लोगों ने जो बाइंग की थी ना, वो यहां से काटो हो गया है, वो निकल गए हैं और फिर नीचे आ गई। अच्छा एक तो ये, लेकिन दूसरी लॉजिक में बयान कर रहा हूं कि मार्केट जैसे ये बड़ी बड़ी बन रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, कैंडलें छोटी छोटी बन रही हैं। कैंडलें छोटी बन रही हैं, वॉल्यूम बड़ा बड़ा बन रहा है। ये क्या लॉजिक है? उल्टी कहानी है, हमने तो नहीं पढ़ी ऐसी। भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बायर्स और सेलर में जंग शदीद तरीन हो रही है। हमें कैंडलों में नजर नहीं आ रही, वॉल्यूम में नजर आ रही है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है। और कैंडल फिर क्यों छोटी बन रही है, ये सवाल है। सर ये कैंडलें इसलिए छोटी बन रही हैं, बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर नीचे लेके आ रहे हैं, बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर नीचे लेके आ रहे हैं। एक तरफा मूव होती तो इस वॉल्यूम पे बार ने इतना बनना था, जैसा ये बार देखी, वॉल्यूम देखें, ये बार देखें, वॉल्यूम देखें। क्यों? सवाल है। सवाल ये है कि अगर इस बार पे और इस बार को आगे से रुकावट नहीं मिली, जितना इन्होंने चाहा उतना मूव मिली, ठीक है, जितना ये बढ़ना चाह रहे थे, जितना वॉल्यूम था, जितना एक्सीलेटर दिया गया, गाड़ी उतना सफर करने लग गई, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, एक्सीलेटर बेतहाशा दिया जा रहा है, बेतहाशा दिया जा रहा है, यानी वॉल्यूम दिया जा रहा है। वॉल्यूम मीन एक्सीलेटर है, गाड़ी नहीं जा रही। क्या मतलब है? या तो आगे कोई पहाड़ी है, चढ़ना मुश्किल है, आगे कोई रुकावट है, दीवार है। दीवार क्या हो सकती है कि ये जो बायर्स हैं, इनको कोई बंदा आगे से बराबर सेलिंग लगा रहा है। अब वो जो सेलिंग लगा रहा है वो पागल तो नहीं है ना? ऐसे लेवल पे उनको जो रोक रहा है, सोचने की बात है ना, कि इस मूव में प्राइस एक्शन वाले लाखों ट्रेडर, इस मूव में न्यूज वाले बता हजारों ट्रेडर, ये वाले अनकंफर्म ट्रेडर, मूविंग एवरेज वाले, क्योंकि जब ट्रेंड ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज भी जाएगी। मूविंग एवरेज वाले, आरएसआई वाले, आरएसआई भी जा रहा है, मजबूरी है उसके ऊपर जाना, उसने 50 का लेवल क्रॉस कर दिया ना, 70 और 40 के दरमियान। आरएसआई वाले ये सारे बाई कर रहे हैं, और एक ऊपर कोई बैठा है स्मार्ट मनी, जो इसने 50 इस पे, मैं अभी सादा लॉजिक इस्तेमाल करूं, इस पर लगे 2500 ऑर्डर, 2500 ऑर्डर लगे, इस बार की क्लोजिंग हाई है। 2500 ऑर्डर में 1500 ऑर्डर बायर्स के, 1000 ऑर्डर स्मार्ट मनी का। ये कैंडल मिडिल पे क्लोज है, इस पर लगे 3000 ऑर्डर, 1500 ऑर्डर रिटेल के, 1500 स्मार्ट मनी के। ये कैंडल थोड़ी सी अप बनी, ये भी थोड़ी सी अप बनी, सेम कंडीशन। और ये आखिरी बार मिडिल पे क्लोज, इससे अगली बार मिडिल से भी नीचे क्लोज, उससे अगली बार उससे भी नीचे क्लोज। क्या हुआ? अब आप कह रहे हैं मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, जबकि मोमेंटम नहीं, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है इस तरीके से, और बार जो इस तरीके से बढ़ रही हैं। हो सकता है आखिरी बार कोई बाइंग क्लाइमैक्स हो, या कोई एफर्ट विद नो रिजल्ट हो, या कोई टॉप रिवर्सल हो, मार्केट गई और आप बाई कर रहे हैं। ऐसी सूरत में बार छोटी 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 छोटी, और एंड वाली सबसे छोटी, वॉल्यूम उसका इस तरीके का, इससे पीछे वाली का इस तरीके का, उससे पीछे, ये है इसका वॉल्यूम। अब ये जो एंड वाली बार है,
छोटी सी बार है, इतना वॉल्यूम है, क्या कहेंगे आप VSA वाले हैं? क्या कहेंगे? एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, ठीक है। और एंड ऑफ राइजिंग मार्केट को ट्रेड कैसे करेंगे? यहाँ पेंडिंग ऑर्डर रखेंगे। अगर ये जेन्युइन एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है तो हमारा ऑर्डर फिल करके आएगी, और अगर ये नहीं है, अगर ये जेन्युइन नहीं है तो फिर ये जहां से ऊपर जाएगी तो हमारा ऑर्डर यहाँ पड़ा है, उसे कुछ नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा सेशन, अच्छी बातें समझ गए होंगे। मुझे दें इजाजत, बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है। ओके, सवाल बनाया करें, सवालों पे सेशन का ज्यादा मजा आता है। मैक नया ले ले सर।